नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो ये दोस्तों, आज मैं आपके सामने गुरु दीक्षा को लेकर मैं बात करने आया हूँ। नाम जप का मैं जो महिमा लेकर आता हूँ, इसी सीरीज में आज मैं आपको गुरु दीक्षा का बात करूंगा। ठीक है, उससे पहले श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय श्री राम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि नाम जप का बात जब होता है तो ऐसे लोग बोलते हैं कि यदि आपने गुरु दीक्षा भी नहीं लिया है तो आप नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ बात ध्यान रखनी चाहिए, जरूरी है, बहुत आवश्यक है। देखिए, यदि खुद को आप भटकाना चाहते हैं, भ्रम में डाल के रखना चाहते हैं, तब तो आसान है, जैसे आपकी लाइफ चल रही है आप चला। ठीक है, लेकिन यदि आप इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं कि यदि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, अध्यात्म में थोड़ा बहुत आप संभलना चाह रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा ही कीजिए, सही कीजिए। ठीक है, देखिए संसार में हर तरह के गुरु हैं। ठीक है, एक पर एक संत है, गुरु हैं। और सबसे बात जो है मुख्य ये है कि जो सच्चे संत हैं, जो वाकई में कलयुग में भी उनके अंदर भगवत प्राप्ति है, सच्चाई है ना, पुण्य आत्मा है, देव स्वरूप, वो तो आपको जल्दी मिलते नहीं हैं और नहीं आपको टीवी पे दिखेंगे। ठीक है, नहीं सोशल मीडिया पे दिखेंगे, उनकी कोई प्रचार प्रसार नहीं रहती है। और अक्सर लोग जहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, एक दो संत को छोड़कर बाद बाकी सभी लोग सच में देखा जाए तो शायद उस योग्य होते नहीं। बहुत ऐसे हैं आपको जो राम जी के भक्त है ना, रामानंदी संप्रदाय से है। ऐसे गुरु है जो राम नाम का जप करते हैं, तुलसी माला पहनते हैं। उनके पास जाओगे दीक्षा लेने तो 100 में से 90 ऐसे संत हैं जो आपको दीक्षा दे देंगे और तुलसी माला भी पहना देंगे। लेकिन 10 ऐसे संत हैं जो आपको दीक्षा नहीं देंगे। पहली बात तो वो भेंट ही नहीं होंगे आपसे, और भेंट भी होंगे तो दीक्षा नहीं देंगे, और तुलसी माला तो बहुत दूर की बात। कारण क्या है इसके पीछे, इस बात को समझिए। ठीक है, देखिए गुरु दीक्षा, सबसे पहले इस बात को समझिए कि गुरु हम लोग क्यों बनाते हैं, गुरु किसको बनाते हैं, किस टाइप के इंसान को बनाते हैं, क्या जरूरत है। जब सर्वोपरि ईश्वर से भी ऊपर माता पिता हमारे पास है, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, बात ये है कि गुरु बनाने के पीछे का जो गूढ़ रहस्य वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपके माता पिता, तो माता पिता से बड़ा शुभचिंतक, प्रेम करने वाले, दया करने वाले वास्तव में इस संसार में दूसरा कोई तत्व नहीं। ईश्वर भी आपके कर्म को देखते हैं, माता पिता कर्म में भी आपके बस आशीर्वाद देते जाते हैं, आपके लिए सब कुछ करते जाते हैं, अपने पुण्य अपने कर्म का सारा जो है वो आपके ऊपर न्यौछावर एकमात्र माता। ठीक, यदि अब उस जगह पे इतने बड़े शक्ति, इतने बड़े दिव्यता आप माता पिता के होने के बावजूद लोग गुरु बनाते हैं, तो फिर आप किसे बनाओगे, क्या आप सकता है, उसके लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से माता पिता का है ना, बिल्कुल कॉपी चाहिए हमें गुरु। इस बात को समझ, जो उसी तरीके से अपने पुण्य का, अपने दया का न्यौछावर जो प्रकट है। शास्त्र में ऐसा क्यों बताया गया है, शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया है कि जब आप गुरु बनाए तो बिल्कुल सोच समझ गुरु के बारे में अच्छे से जानकारी लें कि आपके गुरु कैसे हैं, उनका दिनचर्या क्या है, उनकी दिव्यता क्या है, उनकी अध्यात्म की पहुंच कहाँ तक है। ठीक है, कहाँ रहते हैं, उनका क्या भोजन है। ठीक है ना,
उनकी भक्ति क्या है, इन सारी चीजों को देखना अति आवश्यक है। क्या क्या जिनके पास आप जा रहे हैं गुरु बनाने, टीवी पे देख के लोगों से सुनकर, क्या वो आपके गुरु बनेंगे? क्या वो आपके हाथ को पकड़ेंगे? क्या वो आपके पास रखेंगे? या फिर ऐसे ही अपने चेला बनाने के नाम पे, अपने खुद के पुण्य कमाने के नाम पे आपको चेला बना लीजिए? यही चल रहा है आज के समय में। ठीक है, नाम जब जो है लोग करते हैं बिना गुरु दीक्षा लिए भी, यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो फलदायी है, इसमें कहीं संशय की बात नहीं। लेकिन गुरु दीक्षा हम चाहते हैं गुरु हमारे बने, क्यों? वही मैं बता रहा हूं कि माता पिता के रूप रंग भाव स्वभाव से मिलना चाहिए। रूप रंग मतलब गुण, ठीक है, तब आप गुरु बने। ठीक है, नहीं तो आप गुरु यदि बना लेंगे और आपका कोई उत्थान ही नहीं होगा, आप उनसे कुछ प्राप्त ही नहीं करेंगे, न भौतिक उत्थान न ही आध्यात्मिक उत्थान। और आप तो समझ रहे हैं कि आपने गुरु दीक्षा ले ली है, गुरु बना ली, पूरे आजीवन आप भ्रमित रहेंगे और कोई फायदा नहीं, असफल रहेंगे। तो यदि गुरु बना रहे तो बिल्कुल जिस तरीके से हम चाय पीने से पहले उसको छानते हैं, उस तरीके से छानिए, समझिए, ठीक है, परखिए कि गुरु आप किसको बनाते हैं। बहुत आवश्यक। देखिए, गुरु बनाने के पीछे यदि सच्चा गुरु है तो पहले आपकी पात्रता को देखें, ठीक है, आपके भक्ति को देखें, है ना, भक्ति रूपी श्रद्धा को देखें, न कि इच्छा रूपी श्रद्धा को देखें। श्रद्धा आजकल लोगों के जहन में, श्रद्धा जिसके अंदर भक्ति है, वास्तविक में श्रद्धा है, उसके अंदर भक्ति है। प्रायः आप देखेंगे कि श्रद्धा जो है इच्छा रूप में, डर रूप में होता है, वही ऐसा ना कहीं हो जाए इसलिए मैं गुरु। तो इस श्रद्धा और इस पात्रता से एक सच्चे गुरु आपको अपना चेला बनाएंगे। उनको अच्छे से अनुमान हो जाता है कि आपके अंदर किस प्रकार की श्रद्धा है, भक्ति रूपी श्रद्धा है या फिर इच्छा रूपी श्रद्धा है, डर रूपी श्रद्धा है, क्या? ठीक है, कहते हैं कि जो गुरु जो चेला बनाते हैं तो उनको क्या पुण्य प्राप्त होता है। एक चेला बनाना मतलब क्या है? आप माता पिता के बाद उनको खुद को समर्पित पूरे शरीर से, भाव से, एक ब्रह्मांड का अलौकिक आत्मा एक आत्मा में समर्पण होना एक बहुत बड़ी बात। उनको आप शरणागति हो रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? एक आत्मा खुद परमात्मा का रूप, आत्मा ही परमात्मा है, वो परमात्मा तक में विलीन हो सकता है, उस अवस्था को पा सकता है। लेकिन आप गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं तो एक आत्मा आप अपने आप को समर्पण किए किसी के सामने, बहुत बड़ी बात। ब्रह्मांड के एक खुद मतलब एक परम ऊर्जा किसी को समर्पित कर रहा है अपने आप को, बहुत बड़ी बात। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा, एक ब्रह्मा एक ऐसे सामने गुरु समझकर जानकर उसको आप समर्पित कर रहे हैं, उनके शरणागति हो रहे हैं, उनके इशारों पर चलेंगे, ये बहुत बड़ी बात। हो सके मैं व्याख्या में इस लेवल में नहीं उतर पा रहा हूँ तो आपको मैं भाव फील कराऊं कि कितनी बड़ी बात है, लेकिन आप भाव को समझने का कोशिश कीजिए। तो जब एक गुरु एक चेला बनाता है तो उस गुरु को कहते हैं कि 8 गांव के बराबर, जब 8 गांव को आप जला देंगे, ठीक है, तो उसमें हर प्रकार के जीव, मानव से लेकर कीड़ा मकोड़ा, जितने भी जीव आप अनुमान लगाइए 8 गांव में, है ना, इतना जीव हो, इतने जीव जो मरेंगे उसके बराबर का जो पुण्य होगा, जैसे पाप तो होगा पाप, लेकिन उसी बराबर का जो पुण्य होगा वो गुरु को प्राप्त होता है एक चेला। ठीक है, और जब आप उनके चेला बन जाते हैं तो दिनचर्या में जो भी आप पाप करते हैं वो गुरु पे भी जाता है, और गुरु जो कुछ गलत करेंगे वो आप पे।
ठीक है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप गुरु बनाइए तो बहुत ही समय। आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना है, ठीक है ना? कैंची धाम आपने सुना है, जिनको साक्षात हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आज तक उन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, किसी को दीक्षा दी, परंपरा उनके पास था ही। ऐसा उन्होंने क्यों? हाँ, उन्होंने कल्याण आज भी सूक्ष्म रूप से लोगों के कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चेला कभी नहीं बनाया। एक तो उनके पात्रता, पात्र योग्य कोई शिष्य, एक इंसान उस पात्र के योग्य हो ही नहीं सकता जो साक्षात हनुमान है, हनुमान बाबा हैं, ठीक है, जो खुद को हनुमान रूपी ऊर्जा में अपने आप को विलीन कर चुका है, हनुमान स्वरूप धारण कर चुके हैं, जो साक्षात हनुमान है, देव स्वरूप, उसके युग कौन हो सकता है? हम आप त्रिभुवन में इस कलयुग में कोई हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए उन्होंने कभी चेला नहीं, ठीक है। कल्याण आज भी आप जब जाएंगे, कितने भी बुरी परिस्थिति में, एक बार आप कैंची धाम जाएं, वहां से आए, कैसे भी आपकी अवस्था है, बदलाव उसी क्षण दिखे। करुणा कृपा तो ऐसी है, करोड़ों न जाने कितने संत हुए, लेकिन इनका महिमा, अब देखिए इनकी महिमा होने का कारण है, कलयुग में शक्ति सारे शक्तियां हैं, लेकिन हनुमान जी जैसा जो जागृत शक्ति, जो अजर अमर है, ठीक है, और जो उनका स्वरूप, तो कलयुग में उनसे बड़ा प्रताप और किस संत का हो सकता है? उनसे बड़ा साक्षात। इस आधार से आप समझ सकते हैं कि नीम करोली बाबा की ऐसी महिमा करुणा कृपा होने के बावजूद उन्होंने शिष्य नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनके पात्र के योग्य कोई ऐसा हुआ ही नहीं। ना आज है, जब वो सब सशरीर थे तभी भी नहीं थे, जब आज सूक्ष्म रूप में, तो हनुमान तो हमेशा है, अजर अमर है, तो फिर उनको कहना ही क्या है? और अपने मुख से देवराहा बाबा ने बोला है कि बाबा नीम करोली अजर अमर है, वो कभी इस लोक से नहीं जाएंगे। कब जाएंगे उनकी इच्छा, लेकिन वो कभी सदा है यहाँ। सशरीर थे, अभी सूक्ष्म है, हो सके सशरीर उनका जन्म हो चुका हो, प्रकट हो चुके हैं, ये कोई नहीं जानता है अभी तक, ठीक है, लेकिन आज भी है, ठीक है। तो नाम जप कीजिए, लेकिन यदि गुरु बनाना है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। चेला लोग अपने यश के लिए भी बनाते हैं, ठीक है, अपने पुण्य के लिए भी बनाते हैं। मैं जिन एक माता के साधक हैं, मेरे गुरुजी, मैं उनके पास गया था, जरा विचार कीजिएगा, मैंने क्या बोला कि 100 यदि ऐसे संत हैं, यदि उनके शरण में जाएंगे तो 10 संत को छोड़कर 90 संत आपको तुलसी का माला पहनाते। लेकिन जो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनके पास गया, मैं तुलसी का माला पहन रखा, उन्होंने बस इतने 4 सवाल मुझसे उन्होंने किए कि देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप तुलसी का माला उतारो, जब भी वो माता के साधक, ठीक है, बस 4 सवाल तुम बताओ मुझे, क्या आप झूठ नहीं बोलोगे अपने जीवन में? क्या आप शादी नहीं करोगे? क्या आप लहसुन प्याज, कहने का मतलब जो सात्विक भोजन नहीं है, जो असात्विक है, जो मतलब जैसे लहसुन प्याज हो गया है ना, बहुत लोग मांस मदिरा करते हैं जिसमें निगेटिव ऊर्जा ज्यादा है, वैसा भोजन क्या आप नहीं करोगे? आप मांस मछली छोड़ सकते हैं, चलो यहाँ तक, है ना, लेकिन जनरली क्या आप नहीं करोगे? करेंगे, है ना। ऐसे उन्होंने 4 बातें पूछी, और उसमें आप क्या कर सकते हो कि चलो आप, यदि आप कहते हो कि लहसुन प्याज तो आसान है, क्या आप शादी नहीं करोगे? चलो वो भी मैंने मान लिया, आप शादी नहीं, क्या आप झूठ नहीं बोलोगे? इससे आप बच सकते हो? कदापि नहीं। तो उनका कहना है कि यदि प्योर सोना है, क्या आप उसे आयरन के साथ, लोहा के साथ रख सकते हो, मिक्स करके बना सकते हो, थोड़ा या बेसी? नहीं। तो यदि ये आपकी स्थिति नहीं है, आप झूठ बोलेंगे, है ना, तो आप तुलसी का माला, जो प्योर सात्विकता का पहचान है, इसे आप धारण करेंगे कि नहीं, करना चाहिए नहीं, आप डिसाइड करें। गुरु जी ने मुझे, अब
इस बात पे सोचिए कि जिनके पास आप जाओ तुरंत आपको तुलसी माला पहना देंगे, उसी जगह पे एक ऐसे संत है जो ये विचार आपको सिखाता है। आप खुद सोच कर देखिए, आप दूध है ना, दूध बिल्कुल प्योर है। आप यदि बोलेंगे कि बिल्कुल मतलब एक धूल के कण बराबर यदि आप उसमें अल्कोहल डालना चाहोगे और सोचोगे वो दूध है, हो सकता है उसमें इम्प्योरिटी आ गई। और क्या ये उचित भी है? बिल्कुल नहीं। यदि लोग सोचते हैं अरे एक कण बराबर, धूल के कण बराबर ही तो इसमें गिरा है, इससे क्या फर्क? तो फिर ये तो हो गया अपने मन को जबरदस्ती समझाना, है ना? जबरदस्ती बातें करना, जबरदस्ती चीजों को सही साबित करना। तो उन्होंने सिर्फ प्रश्न रखा है, इच्छा तुम्हारा है ना? तुम डिसाइड करो। मेरा कहना क्या है, मुझे बात बिल्कुल सही लगी और मैंने तुलसी का माला उतारा, क्षमा मांगा और उसको साइड में रख दिया। ठीक है? तो नाम जप करें, नाम जप की महिमा का मैं वीडियो लेकर आता हूँ। नाम जप की शक्ति को मैं आपके सामने रखता हूँ, भक्तों के अनुभव को। नाम जप तो निरंतर ही करें, किसी भी अवस्था में, किसी तरह भी, हर हाल में भी, उभावहीन हो, भक्ति नहीं हो। लेकिन दीक्षा लेने से पहले बिल्कुल सावधान रहें, किन से आप ले रहे हैं और ये भी आप सोचिए कि क्या आप उस योग्य हैं। आप दीक्षा ले लिए और आप चलो आप मांस मछली तक छोड़ दोगे, लहसुन प्याज छोड़ दोगे, बहुत सारे ऐसी चीजें आपको जो नहीं पता है और आप जो पाप करोगे आपको गुरु को लगेगा, तो फिर उसका न जाने कई गुना पाप आपको लगेगा, क्योंकि आप गुरु के उस पुण्य को नाश कर। ठीक है? तो आप भी उस पात्रता योग्य नहीं है, तो आप खुद विमुख हो जाइए, आप नहीं लीजिए, ये उचित होगा। उससे कई गुना बढ़िया है कि आप नाम जाप ऐसे ही, है ना? ऐसे ही दर्शन की और गुरु दीक्षा लेने का ही नहीं, तलब आपके उठ जाए, कारण कुछ भी हो, तो पहले अपने अंदर उस पात्रता को जगाइए, लाइए। देखिए कि कितने निगेटिविटी आपके अंदर है ना? भाव से या फिर कार्य रूप से या फिर क्या भोजन करते हैं, जितना हो सके उस पात्र योग बनिए, फिर दीक्षा लीजिए। तो चमत्कार दीक्षा लेने के उसी टाइम से पहले उस पात्र बनिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यदि आप दीक्षा लेने के इच्छुक है तो पहले अपने अंदर उस पात्रता को लाइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता है। समझिए सिस्टम को, बातों को समझ ले लेंगे आप गुरु को बदनाम। ऐसे एक नहीं, जितने भी भारत में दीक्षा लिए हैं, आप 95%, 98% भक्त को लीजिए, पकड़िए और उनसे पूछिए क्या जब से आपने दीक्षा लिया है आपके अंदर क्या बदलाव है? वही स्थिति रहती है, कोई बदलाव नहीं। कारण है ये अपने उस पात्रता के योग्य नहीं बनाए। और गुरु भी ऐसे हैं जो तुरंत दे देते हैं अपने यश के लिए, अपने नाम के लिए, है ना? भक्ति इतना आसान चीज नहीं है। ठीक है? गुरु दीक्षा इतनी छोटी चीज नहीं है जितने लोगों ने बना दिया। तो मेरा अनुरोध है मेरे सनातन भाइयों बहनों से कि आप अच्छा, देवराहा बाबा ब्रह्मलीन से उन्होंने कभी सुना है कि वहां भी शायद इतना सुना है, लोग उनके शरण में जाते थे, बातें करते थे, आशीर्वाद लेते थे, लेकिन इतना सारा आपने वीडियो देखा है, लेकिन कभी दीक्षा देते हुए आपने नहीं देखा। ठीक है? वो भी इस चीज में विश्वास नहीं, उस पात्रता के योग होनी चाहिए। ठीक है? मेरे जितने सनातनी भाइयों बहनों हैं कि नाम जब आप करें, लेकिन गुरु दीक्षा लेना है तो उसको थोड़ा सा उसमें संभल कर ले, है ना? अपनी भी योग्यता देखें और गुरु का भी योग्यता देखें, है ना? शास्त्र में वर्णन है, ये बात बिल्कुल क्लियर रूप से बताया गया है कि यदि आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप अपने गुरु के परीक्षा ले सकते हैं, उनको जांच पड़ताल उनके बारे में कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और गुरु तो गुरु जानते ही हैं कि जब उनको चेला बनाना होता है सच्चे गुरु को, तो बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, उसकी योग्यता को देखते हैं। तो दोस्तों इन बातों को जरूर ध्यान रखें मेरे सनातन भाइयों बहनों, और आपसे अनुरोध है हर रोज की तरह कि प्लीज सपोर्ट कीजिए। सनातन जागृति प्रोग्राम में एक छोटा सा मेरा कोशिश है सनातन भाइयों बहनों को जगाने का, उसमें आपके तरफ से मदद मिले। ठीक है? और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो, ताकि लोगों तक पहुंचे और उस पुण्य का भागीदारी आप भी बने, है ना?
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। जय गुरुदेव की जय।